हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का हिंदी भाषा माधुरी का पाठ 14 बुद्धिमान राजा के सारे प्रश्न उत्तर और उसके अभ्यास कार्य जीवन मूल्य बातचीत के लिए सभी मैं करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हम। प्रश्न 1, चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता क्यों जानना चाहता था? उत्तर, चीन का राजा भारत के कलिंग प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए भारत जाने की दिशा और रास्ता जानना चाहता था। प्रश्न 2, चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? उत्तर, चीन के राजा ने अपने राज्य के विस्तार के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। प्रश्न 3, वृद्ध के साथी जोर जोर से क्यों रोने लगे? वृद्ध और उसके साथी चीन के राजा को यह बताना चाहते थे कि भारत सिंगापुर से इतना दूर है कि वह अब इस जीवन में अपने देश नहीं लौट पाएंगे, इसलिए वृद्ध के साथी जोर जोर से रोने लगे। प्रश्न 4, कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई? उत्तर, कलिंग के राजा ने कलिंग को चीन के आक्रमण से बचाने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों की बैठक बुलाई। प्रश्न 5 है, कहानी के आधार पर बताइए किसने कहा किससे कहा? युद्ध सैनिक बल से नहीं बुद्धि बल से जीते जाते हैं, ये बुद्धिमान व्यक्तियों ने कलिंग के राजा से कहा। भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, ये चीन के राजा ने बंदी भारतीयों से कहा। फल भी रास्ते में सूख गए, ये वृद्ध व्यक्तियों ने चीन के राजा से कहा। हमारा है बातचीत के लिए, तो कलिंग को किस प्रकार बचाया गया? क्या आपके पास भी कोई ऐसी योजना है जिससे कलिंग को बचाया जा सकता था? तो देखिए इसका उत्तर होगा, मैं कलिंग प्रदेश को बचाने के लिए चीन के राजा के पास यह सूचना पहुंचवाती कि कलिंग प्रदेश समृद्ध होने के साथ साथ सैन्य सामग्री तथा युद्ध कौशल में भी बहुत निपुण है। कलिंग प्रदेश के राजा के पास करोड़ों की संख्या में सैनिक हैं। यह जानकर चीन का राजा युद्ध करने का विचार ही त्याग देता। अब प्रश्न 2 है बातचीत के लिए, वृद्ध ने भारत की दूरी बताने के लिए क्या क्या कहा? यहाँ पे दूरी में ऐसे होगा, आप अपने घर से स्कूल की दूरी कैसे बताएंगे? तो वृद्ध ने भारत की दूरी बताने के लिए वर्षों की समुद्री यात्रा का वर्णन किया जिसमें वे जवान से बूढ़े हो गए। मैं स्कूल से घर की दूरी बताने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करूंगी। अब है आपकी कल्पना। सिंगापुर से कलिंग प्रदेश बहुत दूर था। लिखिए कि ये चीज़ें सिंगापुर से कलिंग प्रदेश पहुँचते पहुँचते कैसी हो जाएंगी। जैसे कि लोहे की छड़ है तो वहाँ से इतनी दूर से आते आते वो घिस के क्या हो जाएंगी, कील जैसी छोटी हो जाएगी। चादर है वो रुमाल जैसी हो जाएगी। तरबूज बेर के साइज का हो जाएगा और तलवार चाकू की तरह। अब भाषा की बात है, कोष्टक में सामने दिए गए शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क में, पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। यहाँ पे हारना है तो इसका सही शब्द यहाँ पे हमने यूज किया है हार। राजा के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई, उसने शीघ्र उस पर काम शुरू कर दिया। करना का यहाँ पे कर। राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। फल भी रास्ते में सूख गए। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि प्लस मान, यानी बुद्धि जो है मूल शब्द है, इसके बाद क्या जुड़ गया, मान, तो हो गया बुद्धिमान। तो इसी तरह से 4 शब्द पाठ में से ढूंढ करके लिखना है। शक्ति प्लस शाली शक्तिशाली, मूर्ख प्लस ता मूर्खता, भारत प्लस ई भारतीय, चित्र प्लस कार चित्रकार। अब आपका है जीवन मूल्य। किसी भी विकट परिस्थिति में यदि सोच समझकर समस्या का हल ढूंढा जाए तो शायद आसानी से मिल जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यदि हाँ तो सोचकर बताइए कि क्या कभी आपने भी ऐसे ही सोच समझकर समस्या सुलझाई है? तो इसे आप बच्चों स्वयं करें, क्योंकि आपने ऐसी कोई समस्या जो सुलझाई होगी आपको खुद से सोचकर लिखना है। तो ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है।